हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वर्तिका राजपूत मोटिवेशन वीडियो। आज आप लोगों के लिए फिर से एक ऐसी मोटिवेट वीडियो की कहानी और जर्नी साथ में लेकर कर रही हूँ, जिसे सुनकर के आप अपनी ज़िंदगी में थोड़ा बहुत मोटिवेट ज़रूर होंगे। जी हाँ, मैं ऐसी ही एक भारतीय महिला, एक ऐसी ही लड़की की कहानी लेकर कर आई हूँ, जिसे सुनकर के अगर सही मायने में बताऊँ ना, अगर मैं इतनी वीडियो भी बनाऊँ ना महिलाओं के ऊपर, महिलाओं पर जो मतलब अत्याचार होते हैं या उनकी जर्नी कैसी होती है, हर दिन की वीडियो बनाऊँ तो भी कम है। तो आप सोच लीजिए कि आज हमारे भारत देश में कितनी ऐसी महिलाएं हैं जिन पे इतना अत्याचार किया जाता है, वो इतने कठिन सफ़र से गुजरती है और ऐसे मतलब अपनी ज़िंदगी में ऐसी-ऐसी चीज़ें जुल्म सहन करती है। शायद एक-एक वीडियो बनाऊँ तो भी कम पड़े, पर आज भी चाहे जनरेशन कितनी भी आगे गई हो, कितने भी मतलब पढ़ाई के मामले में आगे गए हो, पर आज जो महिला के साथ में होता है ना, आज भी वही होता है जो पहले महिलाओं के साथ में होता था। कई जगह होता है, मैं सब लोगों की बात नहीं कर रही। कई ऐसे लोग होते हैं जो हाँ, अपनी बेटियों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और सोचते हैं कि हम लोग इनको पढ़ा लिखा कर इनके पैरों पर इनको खड़ा करके और इनको आगे बढ़ाएं। पर होता क्या है, कई जगह ऐसा होता है कि बस 10वीं 12वीं क्लास में आए और अपनी बेटियों की शादी कर दिया। जी हाँ, और फिर सफ़र करना पड़ता है उस लड़की को शादी के बाद में। अगर उसके साथ कुछ हो जाता है तो माँ-बाप बोलते हैं कि भई ये तेरे ससुराल की बात है, किसी को कहना मत। धीरे-धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है। इसी तरीके से महीने बीतते हैं, महिला माँ बनती है, बच्चे हो जाते हैं, तब भी वैसा का वैसा ही चलता रहता है, वही मारपीट, वही टॉर्चर, वही सब कुछ, फिर भी हालात बदलते नहीं हैं। तो सोचिए कि महिलाओं को कितना सफ़र करना पड़ता है। अगर वो खुद के पैरों पर खड़ी हो, अगर कमाने लगे, कुछ पहचान बनाई हो, तो वो हौसला और कॉन्फिडेंस उनके पास में होता। और सच बताऊँ ना, आज जो पैसा कमाते हैं, जो जिनकी पहचान होती है, उन्हीं महिलाओं की ज़्यादा कदर की जाती है। जी हाँ, आप लोग खुद सोच लीजिए, अगर आप किसी सेलिब्रिटी या फिर किसी को भी लो, चाहे यूट्यूब पर व्लॉग बनाती महिला हो, अच्छी खासी अगर उनकी पहचान हो और चाहे वो अच्छा खासी सरकारी नौकरी पद पे हो या प्राइवेट पद पे, किसी पे भी अगर वो अच्छा खासा कमाती होगी ना, उसकी पहचान होगी, तो सच बताऊँ ना, उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा होगी कि सब लोग मतलब उनको पूछेंगे हर बात में। यही चीज़ होती है। तो चलिए, मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए, मैं आज आप लोगों को एक ऐसी ही लड़की की कहानी आज अपने वीडियो में सुनाने के लिए जा रही हूँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। ये है आस्था नाम की एक लड़की है। जी हाँ, जो शुरू से ही मिडिल क्लास के परिवार से ही बिलॉन्ग करती है। और हाँ, एक चीज़ मैं और बोलना चाह रही थी, जो आस्था थी, ये बहुत पढ़ाई-लिखाई करना चाहती थी, पर जो इनके मम्मी-पापा थे, उनकी सोच ऐसे थी कि बस लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहिए, अगर थोड़ा बहुत पढ़ा लो जो वो छोटे-मोटे मतलब कागज़ वग़ैरह पढ़ सके, ऐसी उनकी सोच थी। पर जो आस्था थी, इसकी शुरू से ही डॉक्टर बनने की इच्छा थी। आस्था एक ही बहन थी 2 भाइयों के बीच में, फिर भी इसको इतना ज़्यादा पढ़ाया नहीं। इसने बहुत मिन्नतें करी, तब जाकर के इनके पिताजी ने इनको 12th क्लास पास करवाई और इन्होंने ले दे के और पर 10th और 12th क्लास में भी इतने टॉप नंबर लेकर कर आए कि दोनों भाइयों से भी बढ़कर के नंबर लेकर कर आई आस्था। आस्था जब 12th क्लास अच्छे तरीके से नंबरों से पास हो गई, तो इन्होंने अपने पिताजी को कहा कि पिताजी, मुझे आगे डॉक्टर की पढ़ाई करनी है, आगे और कॉलेज भी करना है। तब इनके पिताजी ने बोला, नहीं, हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं कराया नहीं जाता है। अब तुम्हारे लिए लड़कियाँ ढूँढना स्टार्ट करेंगे, तुम्हारी शादी करेंगे। आस्था बहुत टूट जाती है, क्योंकि माँ पिताजी के सामने इतना बोल पाना ही बहुत बड़ी बात होती है और आस्था की एक अच्छा लड़का देख कर के शादी कर दी जाती है। होता फिर क्या है, हम तो सोचते हैं कि लड़का बहुत अच्छा है, जो हम लोगों को बताया है वही होगा, पर बिल्कुल नहीं। ऐसा हर किसी के साथ में नहीं होता है कि जैसा आप लोगों ने देखा और वैसे ही हो, बिल्कुल नहीं। होता ये है कि आस्था की शादी हो जाती है। आस्था सोचती है शायद मैं बाद में जाके अपने पति को समझाऊँगी, तो वो मुझे पढ़ाई के लिए मतलब वो करेंगे, तो मैं आगे अपनी पढ़ाई करके अपना फ्यूचर आगे बना सकती हूँ। पर जब आस्था वहाँ जाती है, जब वो सुनती है, वहाँ का माहौल देखती है और पता चलता है कि लड़का कोई पढ़ाई-लिखाई करा हुआ नहीं है, ओनली 8th क्लास फेल वाला लड़का है, तब उसके पैरों के माने ज़मीन खिसक जाती है। सच बता रही हूँ। फिर होता क्या है, आस्था ये चीज़ देखती है, तब वो अपने पति को बोलती है कि आपने झूठ क्यों बोला कि आप तो बहुत पढ़ाई-लिखाई करे हुए हैं, आपकी सरकारी नौकरी लगने वाली है, आपने इतना झूठ क्यों बोला?
तो फिर उन्होंने बोला कि हमें एक अच्छी परिवार की लड़की चाहिए थी और अच्छी मतलब जो 12th क्लास पास करी हुई लड़की जो घर को अच्छे तरीके से संभाल सके। वहाँ से ही उसके पति की जागतियाँ स्टार्ट हो जाती है। उसका पति इतना बेरहम होता है, इतना खराब होता है कि वो मतलब शारीरिक तरीके से भी आस्था को इतना टॉर्चर करता था, इतना टॉर्चर करता था कि वो इसके शरीर को रोंच-रोंच के खाता था। आस्था को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। आस्था सोच रही थी कि शादी के बाद में शायद ऐसा ही कुछ होता होगा, शायद मैं कुछ समझ नहीं पा रही। अब वो इसके बारे में भी अपने किसी को नहीं बोल सकती थी। जब हाथापाई पर आई, मार पे बात आई, जब आस्था को कई ऐसे गुप्त शरीरों पे मारा गया, वहाँ पे गरम-गरम लोहे की चीज़ लगा कर के उसको टॉर्चर किया गया, जब वो अपनी सासू माँ को बोलती है कि माँ आप आपका बेटा मेरे साथ ये सलूक करता है, मुझे मारता है, तो माँ का यही होता है कि शायद तुम मेरे बेटे को खुश नहीं रखती होगी। आस्था के सच बताऊँ ना, आस्था के रोंगटे-रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब आस्था किसको कहे? आस्था थोड़े दिन के लिए पियर जाती है, अपने ससुराल वालों को बोलती कि मेरे साथ ये हुआ। तब उसकी माँ बोलती है कि तुम ये बात किसी को मत कहना। वहाँ पे फिर उसकी आवाज़ को रोक दिया जाता है और आस्था के साथ में यही चीज़ होती है। आस्था पढ़ना चाहती थी, जॉब करना चाहती थी, पर आस्था को नहीं कराने दिया जाता। वो ले दे के अपने पति को बहुत समझाती है कि मुझे आगे जॉब करना है, मुझे पढ़ना है और मुझे आगे बढ़ना है। तो आस्था का पति उसके पीछे भी एक शर्त रखता है कि जैसे मैं बोलूँगा तुम्हें वैसे ही करना पड़ेगा और तुम्हें अगर आगे की पढ़ाई जारी करनी है तो कॉलेज तुम मेरे साथ जाओगे और मेरे साथ ही आओगे। अब आस्था सोच में पड़ गई, पर उसको आगे पढ़ना था आस्था को, तो उसने अपने पति की भी शर्त मान ली और शारीरिक तौर पे और भी ज़्यादा उसको नोचा जाता था। उसका पति एक जैसे कोई हैवानियत का मतलब भूखा हो, ऐसा उसका पति था। तो और इस तरीके से ही आस्था ने पढ़ाई करना स्टार्ट करी। पर हुआ क्या, कॉलेज की आगे फीस के लिए उसके पति ने पैसे देने के लिए मना कर दिया। उसने कुछ बच्चों को पढ़ा करके अपने कॉलेज की फीस भरी और 6 महीने बाद ही आस्था प्रेग्नेंट होती है और प्रेगनेंसी में पता चलता है कि आस्था के पेट में 2 जुड़वा बच्चे हैं। फिर भी उसके पति उसके साथ शारीरिक चीज़ें करने के लिए बिल्कुल भी नहीं रुकता है और वो उसके साथ वही जो चीज़ें होती है 6-7 महीने तक करता रहता। जब डॉक्टर ने बोल दिया कि अगर ये चीज़ बंद नहीं हुई तो बच्चे के शरीर पे बहुत इसका असर पड़ेगा। आस्था ने ठान लिया कि अब मैं अपने इस पति को ये चीज़ें नहीं करने दूँगी मेरे साथ। आस्था ने ले दे कर के 90वें महीने बाद में 2 बच्चों को जन्म दिया और उसके 2 बेटे होते हैं। आस्था ने सोचा शायद 2 बेटे का मुँह देख कर के पति, सास, ससुर इनकी चीज़ें रुक जाए, इनको प्यार आने लगे और अपनी गृहस्थी अच्छे तरीके से सँभालने लगे। पर ऐसा कुछ नहीं होता है, बल्कि और चीज़ें बढ़ने लगती है। आस्था के जो बच्चे हुए थे वो 2 ऑपरेशन से हुए थे। आस्था के पति ने 2 महीने बाद ही वापस शारीरिक चीज़ उसके साथ करना स्टार्ट करी और उसने जब मना किया तो आस्था को पेट पे इतनी तेज मारा गया कि उसके जो पेट के टाँके थे वो टूट गए और उसके वापस पेट को चीर के उसके टाँके लगाए गए। आस्था को इतना मतलब इतना दर्द हुआ, इतना पेन हुआ कि ये हर एक औरत तो क्या हर आदमी भी समझ सकता है इस चीज़ को। आस्था फिर जाती है और फिर वहीं रहने लगती है। अपने ससुराल वालों को बोलती है, पर जैसे ससुर पियर वालों को बोलती है, पर पियर वालों ने तो जैसे शादी के बाद में आस्था से नाता ही तोड़ दिया था। माँ-बाप हमेशा यही बोलते हैं कि बेटा ठीक हो जाएगा, अगर तू ये बात बाहर करेगी तो मोहल्ले वालों के पास में ये बात जाएगी। तो एक चीज़ बताइए, क्या मोहल्ले वाले रिश्तेदार क्या खाने के लिए देते हैं? जिस बेटी को आपने जन्म दिया, शादी के बाद में क्या आप इतना ही पराया कर देते हैं? तो ये हुआ, आस्था फिर ले दे के अपने वापस ससुराल आई और वो धीरे-धीरे किसी जॉब के लिए बात करने लगे, पर उसके पति का जो व्यवहार था वो दिन बर दिन बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। आस्था ने खुदकुशी करने के लिए एक बार अपने बच्चों को ज़मीन पर सुलाया। खुद पंखे पे जैसे ही गला डालने जा रही थी फांसी के लिए, उसी टाइम उसके बच्चे इतने तेज़ तरीके से रोते हैं कि आस्था ने उन बच्चों का चेहरा देखा कि मैं तो मर जाऊँगी, पर इन बच्चों को क्या भविष्य होगा? मुझे जीना है अपने बच्चों के लिए। आस्था ने उस चीज़ को बंद करती है और वो अपने बच्चों को गले लगा के बहुत बुरी तरीके से रोती है। आस्था ने मन में सोचा कि मुझे यहाँ से छोड़ के जाना होगा, शायद दूसरी जगह मैं जाऊँ और दूसरी जगह जाकर के मैं रहने लगूँ। पर आस्था के पास में पैसे नहीं थे। आस्था कमाने लगती है, पास में कोई ऑफ़िस होता है, वहाँ पे वो कंप्यूटर के उस पे रख दी जाती। कंप्यूटर का काम करती है, जहाँ पर फाइल वग़ैरह का एक वो होता है, कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, उसकी एंट्री के लिए वहाँ जॉब करती है। वहाँ पर उसको मात्र 2-3 हज़ार रुपए मिलते हैं। पर पति का व्यवहार इतनी तरीके से बढ़ा जा रहा था कि वो अपनी चीज़ों से बाज नहीं आ रहा था
और फिर आस्था वापस प्रेग्नेंट होती है और उसको एक लड़की होती है। लड़की का नाम सुन कर के तो उसका पति ऐसा हो जाता है कि जैसे ये तीनों औलादें मेरी है ही नहीं। और जब वो उस बेटी के ऊपर, छोटी सी बेटी 6 महीने की बेटी पर, जो उसको भी मारने के लिए हावी होता है, तो आस्था बोल देती है बस अब जब तक जुल्म मेरे पर थे, जब तक मैंने सहन किया, पर अब मेरे बच्चों पे नहीं। फिर वो करती है, अपने बच्चों को लेके एक रात चुपचाप वहाँ से निकल जाती है, वो दूसरे शहर में, और वो अपने पति को बिल्कुल भी नहीं बताती है। वो वहाँ से निकल जाती है, जाकर के वो ऐसे शहर में जाकर के रहने लगती है, पर किराए के लिए भी आपको पता है कि रूम ऐसे नहीं दिए जाते। सब कुछ पूछा जाता है कि तुम्हारे पति क्या करते हैं, तुम्हारा परिवार कहाँ है, तुम रहने वाली कहाँ की हो। आस्था ने वहाँ पे झूठ बोलती है कि मेरा पति बाहर काम करता है और मेरे घर का माहौल ऐसा नहीं है कि मैं अपने बच्चों को पढ़ा सकूँ, इसलिए मैं यहाँ बाहर आई हूँ। 2000 रुपये में उसको रूम मिलता है। पर फिर बात ये होती है कि जब तक उसके पास पैसे थे, जब तक तो उसका काम चलता जा रहा था, पर जिस दिन उसके पैसे ख़त्म हुए, उस दिन उस अब क्या करे, क्योंकि वो बच्चों का पेट भरना, खुद को भी आगे बढ़ना। एक बार वो उसके पास छोटा-सा टूटा-फूटा फ़ोन होता है 4G वाला, जिस पर वो सर्च करती है कि घर बैठे हम लोग कैसे कमाए जा सकते हैं। तो वहाँ पर आता है कि कुछ ऑनलाइन से वेबसाइट बना कर के आप घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं। पर जो आस्था थी उसको उस चीज़ पे बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। आस्था ने उस टूटे-फूटे फ़ोन में कैसे भी करके वेबसाइट का करके किया, पर वो भी ज़्यादा नहीं चली क्योंकि उसको नॉलेज नहीं था। पर आस्था के जीवन में एक फरिश्ता बन कर के उसके दोस्त ने उसकी इतनी हेल्प करी कि उसको एक छोटा-सा इसको एक फ़ोन दिलाया। फ़ोन दिला कर के उसने बोला कि ये अब तेरे पास में फ़ोन है, अब इसमें देख ले कि ऑनलाइन घर बैठे क्या काम किया जा सकता है। और आस्था उस पर सर्च करती है। सर्च करने के बाद में वो उस क्योंकि आस्था को पढ़ाने का बहुत ज़्यादा शौक था और वो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाती है। आस्था ने सोचा कि क्यों ना मैं यूट्यूब पे, उसने सर्च किया कि मैं घर बैठे कैसे कमा सकूँ। तो उसने कुछ टीचिंग का देखा और उसने अपना चैनल खोला। अब चैनल तो खोल दिया, पर आपको पता है कि चैनल खोलते कोई से पैसे तो आने लगते नहीं, क्योंकि चैनल को ग्रो होने में थोड़ा टाइम लगता है। आस्था को क्या करना था, बच्चों का पेट भरना था, खुद का भी पेट भरना था। और जैसे कि उसके ससुराल वाले ने, उसके पति ने तो जैसे कि अगर फ़ोन करके भी नहीं पूछा कि वो कहाँ गई है, वो क्या कर रही है, मरी है या ज़िंदा है। वहाँ के लोगों ने तक ऐसा कह दिया कि वो किसी आदमी के साथ भग गई। जब औरत कहीं छोड़ के कहीं चली जाती है तो सबसे पहले उसके कैरेक्टर पर सवाल उठता है, उसके चरित्र पर सवाल उठता है कि शायद वो होगी ऐसे। वो अपने पति के साथ वो अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ भग गई होगी अपने बच्चों को लेकर के। हमेशा उसके चरित्र पे ही सबसे पहले उँगली उठाई दी जाती है। ऐसा क्यों होता समझ में नहीं आता। अगर आदमी कहीं चला जाए तो उस टाइम तो उसके चरित्र पर कोई उँगली नहीं उठाई जाती, पर औरत के ऊपर ही ये उँगली उठाई जाती है। और वहाँ से ही इसकी आस्था की एक जर्नी स्टार्ट होती है। आस्था एक चैनल खोलती है, वो चैनल उसका धीरे-धीरे ग्रो होने लगता है और चैनल 6 महीने बाद उसको फर्स्ट पेमेंट आती है 10,000 की। यानी कि मानो आस्था के लिए 10 करोड़ की कोई लॉटरी लगी हो, क्योंकि उस टाइम उसको वो 10,000 और खुद की मेहनत की कमाई। आप सोचिए कि एक औरत के लिए नहीं, एक बल्कि आदमी भी होगा, वो इतना संघर्ष किया होगा और फिर उसको अपनी मेहनत पे इतने पैसे भी मिले तो उसको कितनी खुशी का अंदाज़ा भी नहीं हो सकता। यही चीज़ आस्था के साथ हुई। उसको 10,000 भी 10 करोड़ के बराबर लग रहे। उसने फिर सेकंड चैनल खोला अपना, उसी से कुछ संबंधित, और उसके दोनों चैनल मोनेटाइज़ हो गए। 10,000 से जब उसकी सेकंड पेमेंट आई तो आप नहीं सोच सकते उसके 50,000 रुपये से 50,000 रुपये मतलब पेमेंट आई। ये बोल करके मुझे खुद को भी हँसी आ रही है, क्योंकि एक औरत जो अपनी मेहनत से कमाती है और सच्ची उससे, तो एक खुशी जो होती है ना, उस खुशी का कोई बयान नहीं होता, सच बता रही हूँ। ऐसे ही आस्था के साथ हुआ। वो 50,000 से फिर दिन ब दिन कमाती गई। उसने उन पैसों से पहले अपने बच्चों को एक अच्छी स्कूल में डाला, इंग्लिश मीडियम स्कूल में। और इसी तरीके से वो जो टीचिंग का काम करती थी, उसने बाहर एक स्कूलों में भी देखना स्टार्ट किया और स्कूल में भी उसको अच्छी टीचर पोस्ट मिली। जैसे ही उसकी पहचान बढ़ी तो सबसे पहले उसके पीयर वाले ही उनके आए, क्योंकि उनको पता चल चुका था कि आस्था ने अपनी एक पहचान बना ली है, पैसे कमाने लगी है। तो सबसे पहले पीयर वाला आए, पर आस्था को पता चल ही गया था कि ज़िंदगी में पैसा है तो सब कुछ है, पहचान है तो सब कुछ है। पर ससुराल वालों को कोई फ़ोन नहीं आया। आस्था ने सोचा मुझे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, तो उसने कोर्ट में एक फाइल अर्ज की, डिवोर्स की, क्योंकि जिस आदमी को उसे अपने बच्चों से और अपनी बीवी से कोई मतलब नहीं है, तो उसको क्या मतलब है उसको अपनी ज़िंदगी में उसका नाम रखने से। और आस्था को
उस आदमी से तलाक भी मिल गया और आस्था के आज यूट्यूब चैनल पे दो चैनल है, वो 50 से 1 लाख रुपए तक कमाती है और आज अपना तीनों बच्चों के साथ अच्छी ज़िंदगी व्यतीत कर रही है। तो आप सोचिए, ये मैं छोटी-छोटी जर्नी लाना, हर महिला की कहानी लाना, क्योंकि कभी-कभी मेरे पास कमेंट होते हैं कि आप महिलाओं के लिए ही क्यों डालती हो? क्योंकि ये चीज़ें सबसे ज़्यादा महिलाओं के साथ में ही हो जाती है। पढ़ाई-लिखाई पे रोक महिलाओं की लड़कियों के ऊपर की जाती है, जॉब करने की लड़कियों के ऊपर रोक की जाती है, बाहर जाने के लिए लड़कियों के ऊपर रोक की जाती है। मन खुद मतलब ये होता है कि शादी भी चलो माँ-बाप की मर्ज़ी से की जाती है। शादी होने के बाद में अगर कोई दुःख और तकलीफ़ होते हैं, तो बोलते हैं कि ससुराल ही तेरी ज़िंदगी है, वहाँ के इंसानों का ही ख़्याल रखो। तो उस लड़कियों के ऊपर ही तो हर चीज़ की पाबंदी की जाती है। आप मुझे बताइए कि कौन-सा लड़के के ऊपर पाबंदी करी जाती है कि तुम 12th के बाद में पढ़ाई नहीं करोगे, तुम ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, वहाँ नहीं जाओगे। ये लड़कियों के ऊपर पाबंदी नहीं करी जाती, ये महिलाओं के ऊपर ही की जाती है। और जब महिलाओं की इस टाइम ऐसे वक़्त पे शादी कर दी जाती है और अगर ससुराल में भी अगर अच्छा पति और अच्छे ससुराल वाले नहीं मिले ना, तो सच बताऊँ ना, महिला की ज़िंदगी ऐसी हो जाती है कि वो पूरी ज़िंदगी उनकी सेवा करती-करती ही थक जाती है। मैं ये नहीं बोलती कि आप सास-ससुर का आदर नहीं करें, मैं ये नहीं बोलती कि आप पति का आदर नहीं करें, पर वहाँ आदर किया जाता है जहाँ बहू को अपनी बेटी समझा जाता है। वहाँ पे ही उनका वो किया जाता है सम्मान, जहाँ बहू को बेटी की तरह मान-सम्मान दिया जाता है। पति भी अपनी पत्नी को अपनी अर्धांगिनी समझ कर के उसका सम्मान करे, तो वहाँ पे आता है उसके ऊपर टॉर्चर करे, उसको मारे, उसको सताए, उसको 1 रुपया नहीं दे, तो ऐसे पति का क्या मतलब? तो आप लोगों को मैं आज की वीडियो में यही बताना चाह रही थी, यही मोटिवेट देना चाह रही थी कि ज़िंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए, बस जज़्बा रखना चाहिए आगे जीने के लिए। हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं, बीच-बीच में लगता है कि शुरुआत में कि कठिन है, हम नहीं कर पाएँगे, पर वहाँ आप लोगों को हार नहीं माननी है। अपना आत्मविश्वास इतना मजबूत कर ले, इतना मजबूत कर ले कि इस दुनिया में कोई भी आए, आपके विश्वास को ना तोड़ पाए, तो उसी में ही आप ज़िंदगी में आगे बढ़ पाओगे। तो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।